साथियों, ये फ्रीडम एक्सप्रेस है और मैं विपिन त्रिपाठी हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले 3 दफ़ा मेवात होके आया। वहाँ पर 2 हिंसा की वारदातें घट गई थी और जो लोग मारे गए उनका तो दुख है ही, लेकिन उसके पीछे जो माहौल पैदा किया गया वो और भी दुखद है। और ऐसा माहौल मुल्क में तमाम जगह पैदा किया जा रहा है कि लोगों के कत्ल करो और जिनका कत्ल हो जाए उन्हीं पे तोहमत लगा के ऐसा माहौल पैदा करो कि मरने वालों की कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी के दरमियान दीवार खड़ी हो जाए। हुआ ये कि मेवात का जो इलाका है वहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम आबादी है, 30% हिंदू आबादी है और हिंदू आबादी में भी सभी जातियों के लोग रहते हैं और बड़े सुकून से रहते हैं। 5 बरस पहले डींगर हेड़ी में जहीरुद्दीन का एक किसान था, वो गरीब किसान था। उसके अलावा कोई और बड़ी वारदात मेवात में नफरत की या घृणा की या हिंसा की नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर कि पहलू खान वहाँ का था और पहलू खान, लेकिन उसका कत्ल जो हुआ वो राजस्थान में हुआ था। तो मेवात के लोगों के ऊपर मुसीबत तो आई, लेकिन इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, 12वीं तक बाइक पढ़ी है। तो एक उसका दुख, उसके परिवार का दुख अपनी जगह है। फिर मैं उस गांव गया जिस गांव से मैं इस लड़के के मरने के 2 हफ्ते के बाद एक बड़ी सभा की गई इंडरी में। ये 15,000 लोग जमा हो गए उसमें, और उन 15,000 लोगों ने इस लड़के के बारे में दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि इसी का ऐलान करते रहे कि कोई बेकसूर हिंदू ना पकड़ा जाए। अजीब बात थी। और नतीजा ये निकला कि माहौल ऐसा खराब हुआ कि वहां पर मुसलमानों में और गैर मुसलमानों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई, जो कि बिल्कुल नहीं थी। खेड़ा खलीलपुर की 25% आबादी मुस्लिम आबादी है, 25% वहां पे गुजर रहते हैं, लगभग इतनी ही आबादी वहाँ पे जाट लोगों की है और बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ की है। इस तरीके से इस गांव में मेल जोल था, लेकिन इस लड़के की रंजिश जरूर थी। उस गांव में कुछ हैं क्रिमिनल माइंडेड लोग, तो उनकी इससे पड़ती नहीं थी, मतलब वो दबा के रखना चाहते थे सबको, ये दबता नहीं था। तो एक आध बार झगड़ा भी हुआ, तो रंजिश समझ में आती कि कारण तो रंजिश का है। लेकिन जिस किस्म की जो पंचायत हुई वहां पे, उसमें लोग कहते हैं, जब मैं गया वहां के प्रधान से मिला, कमल से, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे तो 5,000 तो वाहन आए थे, यानी मोटरसाइकिलें, कार आई थी उस सभा में। और सभा एक पूरे थर्राने के लिए कि इलाके के इस लोगों में टेरर पैदा हो जाए कि कोई इनकी तरफ आंख उठा के ना देख ले। अरे भाई, जिस आदमी का बच्चा मरा है वो पुलिस में गया, पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। तो अगर आपके लिए कोई शिकायत थी तो आप कि पुलिस बेकसूरों को पकड़ रही है, तो पुलिस के सामने जाके आप प्रदर्शन करते या उसे एसपी से मिलते, डीएम से मिलते, वो करना चाहिए था। लेकिन समाज के आम लोगों को में दहशत पैदा करने का की क्या जरूरत थी, क्यों किया? तो जब मैं अगले बार फिर 10 तारीख को गया, मैं पहले 8 तारीख को गया, 8 जून को, और फिर जब 10 तारीख को इस एतबार से गया कि मैं गांव के तमाम लोगों से मिल लूं, गैर मुसलमानों से, उनका और मुसलमानों के बीच में भाईचारा फिर से कायम हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रहा था।
तो जाट लोगों से कुछ उनसे मिला, 30-40 लोगों से, और उनमें बड़ा सुकून से बातचीत हुई और उनमें कोई मनमुटाव ऐसा है नहीं। फिर मैं कुछ मुसलमान औरतों से मिला, कुछ पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों से मिला, और फिर उस गांव में जो एक सरपंच हैं संतलाल, उनसे मुलाकात की। हिम्मत तो मुझे आई, उम्मीद तो बंधी कि शायद अब ये जो द्वेष पैदा किया जा रहा है वो कम हो जाए। लेकिन इसी बीच में एक नई घटना घट गई, जुनैद की घटना घट गई। जुनैद पुन्हाना के पास एक गांव है जमालगढ़, वहाँ का रहने वाला 21 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ, अपने किसी शादी से लौट रहा था एक लड़के के साथ, और वहाँ पे एक घटना घट गई थी, कोई साइबर क्राइम की, मतलब किसी के एटीएम से कुछ पैसे निकाल लिए गए थे, तो उसको लेकर लोगों को पुलिस तलाश कर रही होगी। इस लड़के को पकड़ लिया, जुनैद को, और अगले दिन छोड़ भी दिया उसको। यानी उसको गिरफ्तारी, उसको पकड़ा 31 तारीख को, 1 जून को छोड़ दिया। लेकिन इस बीच में ऐसा टॉर्चर उसका किया कि उसके जो पाँव थे वो फैला दिए, बगल में फैला दिए, और इतने तरीके से फैलाए कि उसका असर किडनी पे पड़ गया, उसकी किडनी फेल हो गई, और उस बच्चे का बैठने की सूरत नहीं रह गई, खड़ा हो सकता था, लेट सकता था। जैसे तैसे घर आया, 10वें दिन उसकी मौत हो गई। अगले दिन 12 तारीख को पुन्हाना में गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, कुछ इलाके में धरना वरना दे दिया सड़क पे। कुछ लोगों ने वहां से थोड़ा दूर हटके एक पुलिस जीप खड़ी थी, उसमें आग लगा दी। बुरी घटना थी। ऐसी वारदातें अपने कॉज को कमजोर करती हैं, इसलिए ये बहुत ही गलत घटना हो गई। तो जब मैं उसके गांव पहुंचा, अभी 2 दिन पहले जुनैद के गांव पहुंचा, तो गांव में खामोशी। 250 आदमी घरों में भागा फिर रहा है कि हमें पुलिस ना पकड़ ले, पुलिस ना पकड़ ले। अरे भाई, जिस लोगों ने वैन में आग लगाई सरकारी जीप में, तो उसके बारे में तो आप तहकीकात करो, कुछ को गिरफ्तार कर लो, तो जो जायज है आप उनकी, लेकिन पूरे गांव को तहसीत में ले लो। और जबकि बहुत बड़ी घटना घट गई जुनैद के परिवार में, उसकी अम्मा है, उसकी वाइफ है, 1 साल का बच्चा है उसका, कोई देख देख करने वाला नहीं है। उसके 2 भाइयों को और पकड़ लिया, जुनैद को उसको छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन बाद भाइयों को पकड़ लिया, वो जेल में बंद है। इतनी क्रूरता हमारी पुलिस कैसे कर सकती है? हालांकि अभी कल खबर आई है कि 5-6 लोगों को सस्पेंड किया, पुलिस वालों को, तो वो तो चलो ठीक किया, लेकिन पूरे इलाके में ये माहौल खौफ का पैदा कर देना और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा कर देना, ये चीज बहुत खौफनाक है। मेवात वो इलाका है जो सदियों से भाईचारे के साथ रहता चले आए, वहां के हर कौम के लोग, और बाकी हरियाणा के इलाकों से गरीब है। वहां पे एक पहाड़ियां हैं जो इसकी अरावली की, उनसे लोग पत्थर निकाल के अपना कारोबार काम धंधा चलाते थे, लेकिन उस पर रोक लगा दी है पर्यावरण की वजह से, तो लोगों के काम धंधे मंदे पड़ गए। लॉकडाउन की वजह से वैसे सारे के सारे इलाके के स्कूल बंद है, जो प्राइवेट स्कूल है उनको चलाना दूभर पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरी का लोग काम करते थे, वो काम बहुत मंदा पड़ गया है। तो नतीजा ये निकला कि लोगों को आर्थिक परेशानी है, पढ़ाई लिखाई बंद है, और ये सब लोग मिलके किसान आंदोलन को मदद कर रहे थे। तो किसान आंदोलन में वहाँ पर शाहजहांपुर एक जगह है जो कि राजस्थान और हरियाणा की सरहद पर है, वहाँ पर ये लोग धरना दे रहे थे। दोनों को मैंने गया था उधर, तो मुसलमान और ये सब मिल के कर रहे थे। तो ये आंदोलन, किसान आंदोलन, आज़ादी के बाद का पहला आंदोलन है जो इस सरकार का जो साम्राज्यवादी चरित्र है कि लोगों में फूट डालो, लोगों को शह दो, आवारा लोगों को शह दो कि तुम कभी गाय के नाम पे मारो, कभी फर्जी बहाने बना के मारो, कभी मंदिर के नाम पर मारो। इस तरीके का जो संगठित हिंसा है हमारे मुल्क में, इसको शह हुकूमत की तरफ से भी मिलती है। तो ऐसे माहौल के खिलाफ किसान खड़ा हुआ है, और वो भी किसान बहुत सीमित लक्ष्य लेके चल रहा है कि आपने जो खेती संबंधी कानून बनाए, तो हम लोगों ने तो इस मुल्क को निजात दिलाई अकालों से। नहीं तो 1966 तक मुल्क में हालत ये पैदा हो गई थी कि अकाल की सूरत पैदा हो गई थी मिर्ज़ापुर में और तमाम हिंदुस्तान के इलाकों में। तो पंजाब के किसानों ने,
हरियाणा के किसानों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने लीड ली और बाकी पूरे हिंदुस्तान के किसान खड़े हो गए, तो हरित क्रांति हुई मुल्क में। अनाज के मामले में देश स्वावलंबी बना, बाद में दूध के मामले में स्वावलंबी बना। तो आपने जिन लोगों को ने देश को अकाल से निजात दिलाई, भूखमरी से निजात दिलाई, दूध की कमी से निजात दिलाई, कोई भी कानून खेती संबंधी बनाया जाए तो इनसे पूछ के बनाया जाए। उनको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे मशवरा नहीं किया और ऐसे कानून थोप दिए जिसके मोटे तौर पर एक अपर किसान भी जानता है कि हमारे लिए, हमारे गांव से जमीन छिन जाएगी। ज़्यादा आधे लोग तो बटाई पे खेती करते हैं, उनके लिए बटाई का, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लोग बटाई पे जमीन दे देंगे तो इनके काम धंधे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपने तमाशा खड़ा किया है। तो ये आंदोलन को, ये आंदोलन कमजोर होगा अगर किसान गांव का धर्म के नाम पर या जात के नाम पर मनमुटाव उसमें होगा। एक बात और आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में लड़कियों के ऊपर भी जुल्म की इंतहा हो रही है, अकेले मुसलमानों के ऊपर नहीं। अभी एक घटना दलित की भी घटी, इसके पहले कई लड़कियों पर जुल्म हुआ। और आप देखो तो कि जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर उनकी इज्जत आबरू लूटी गई, बहुत क्रूर तरीके से उनको पीड़ित किया, किसी की जीभ काट दी, किसी के ऊपर 8-8 दिन तक जुल्म किए गए और फिर कत्ल कर दिया उनको। और कातिलों के हक में जुलूस निकल रहे हैं। ये कद्दुक्का घटना नहीं है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है देश में, ताकि इस देश का आदमी खुल के सोच ना सके। आम आदमी के पास दौलत नहीं है, आम आदमी के पास हथियारों की ताकत नहीं है, इनके पास पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां नहीं है। सिर्फ एक ही ताकत अल्लाह ताला ने दे रखी है, भगवान ने दे रखी है कि आदमी की आत्मा है, उसको दूसरे के दर्द का एहसास होता है और वो सच्ची बात बोल सकता है और सच में ताकत होती है। लेकिन अगर वही ताकत मिट्टी में मिल गई, अगर हम लोग धर्म के नाम पर रंजिश से, नफरत से, घमंड से भर जाएंगे तो हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इस वक्त देश में वैसे भी 2 तल्ले की अर्थव्यवस्था चल रही है। ऊपर के 10% लोगों के लिए कारोबार है, आमदनी आम आदमी से 10 गुनी, 20 गुनी, 1000 गुनी है, कुछ लोगों की लाख गुनी है। ये सूरत है। और बाकी आमदनी आदमी के लिए खाने के लाले पड़े हैं, नौकरियां नहीं, काम धंधे मंदे पड़ गए हैं। ये सूरत मुल्क की है। तो सबको मिलके इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है कि ताकि देश के जो रिसोर्सेज हैं, जितनी पूंजी है, जितनी खदानें हैं, जितने जंगल हैं, जितने कारखाने हैं, संसाधन हैं, वो सारे के सारे इस काम के लिए लगे कि हर आदमी को पूरे वक्त का रोजगार मिल सके। गांव में पूंजी का निर्माण हो ताकि गांव के लोगों को पूरे वक्त का रोजगार मिले, छोटी छोटी मशीनों के जरिए। इसको करने की जरूरत है। ये तभी होगा जब लोग मिलजुल के हुकूमत का चरित्र बदलेंगे कि जो आज साम्राज्यवादी के दबा के रखो, कुचल के रखो और तोड़ के रखो, उस निजाम की जो हमारी हुकूमत चल रही है उसको बदलेंगे तभी। और ऐसी हुकूमत लाएंगे जो दंगाइयों से जिसकी साठगांठ ना हो, कॉर्पोरेट से जिसकी साठगांठ ना हो, जो हर गांव के उत्पादक वर्ग को, मजदूरों, किसान से मशवरा करके चले। जिस राज्य के बारे में या जिस समाज के समुदाय के बारे में या जिस गांव के बारे में, जिस क्षेत्र के बारे में फैसला लेना हो, उससे पूछ के, उसके हकों को सामने रख के जो कायदे कानून बनाए, ऐसी हुकूमत चाहिए। तो ये बात मुझे आप लोगों से सबसे ये कहनी है कि इस वक्त हुकूमत तो चलो जो है उसका काम है, उससे अपन लड़ लेंगे, लेकिन आप आपस में तो ना लड़ें। कमजोर आदमी का दर्द देखें, उससे आपकी आत्मा ऊंची उठेगी, वरना आत्मा मिट्टी में मिल जाएगी। गीता में कहा गया है कि आत्मा जलती नहीं, गलती नहीं, मरती नहीं। ये बात सच्ची है। लेकिन एक बात मैं उसमें जोड़ता हूं कि अगर आपने गलत काम किया तो आपकी आत्मा मिट्टी में मिलेगी, और अगर आपने हक का साथ दिया, सच्ची बात का साथ दिया, तो फिर और उसके हक में आप 2 कदम चल दिए तो आपकी आत्मा ऊंची उठेगी। लिहाजा आत्मा को ऊंचा उठाएं। आत्मा ही हमारी ताकत है। और इस वक्त पूरी दुनिया के शोषण की ताकतें एकजुट है। कहने को हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका अलग अलग है।
इनके व्यापारी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। चाइना से हम लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन चाइना का कारोबार हमारे मुल्क में खूब चलता है, वहाँ का माल हमारे मुल्क में खूब बिकता है। पटेल की मूर्ति लगाई थी तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका चाइना में बना, 3000 करोड़ की मूर्ति है वो। तो कहने को तो हम लड़ाई की बातें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का जो कॉरपोरेट क्लास है, व्यापारी तबका है, वो सब एक दूसरे से गुथा हुआ है, एकजुट है और नफरत करता है मजदूर से, नफरत करता है किसान से। हमें उसके अंदर की नफरत भी मिटानी है, लेकिन हम तभी मिटा पाएंगे जब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपस में एक दूसरे का दुख पहचानेंगे। मैं चाहता हूं कि अगले 6-8 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसान आंदोलन कमजोर ना पड़ जाए। ये चुनाव भी कुछ राज्यों में आने वाले हैं, उनमें बहक के वोट ना करें आदमी कि उन्हीं ताकतों को सर पर बिठा ले। अभी एक मसला और मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, ये मंदिर का मसला, अयोध्या का अभी कुछ घोटाला पकड़ा गया, उसमें ज़मीन का घोटाला, 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में रजिस्ट्री कराई गई उसकी, इस तरीके की कुछ बात आई। लेकिन ये तो हल्का सा पाप है। बड़ा पाप ये है कि 3000 करोड़ रुपए चंदा जमा जो किया गया, जिन लोगों ने चंदा दिया वो नफरत प्रेरित थे। भगवान राम के लिए चंदा नहीं दिया, भक्ति भावना के लिए चंदा नहीं दिया, आपके अंदर नफरत थी और नफरत से बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे ताज्जुब है, उसमें हमारी हुकूमत, हमारे प्रधानमंत्री शरीक हो गए, ये क्या बात है। हम इतने ना बहक जाएं कि हम भक्ति को और घमंड को का फर्क करना भूल जाए। भक्ति में सादगी होती है, मोहब्बत होती है, दीनता होती है। इसलिए अपन को संभल के काम करने की जरूरत है। हम हल्का सा काम करें, लेकिन बगैर घमंड के करें, बगैर घृणा के करें, बगैर हिंसा के करें। तो हल्का सा काम भी, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, लेकिन उससे हिंदुस्तान को आजादी मिली। हल्के से काम से भी मुल्क ऊंचा उठेगा, हमारी आत्मा ऊंची उठेगी, हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।